कवि रामधारी सिंह जी दिनकर, जिनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रस्तुत कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। याद कीजिएगा, बिहार के मुंगेर जिले में। इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना छलकती है। बच्चों, यह आप जब पाठ पढ़ेंगे आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा उनकी कविता क्या कहती है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1974 में हुई थी, परंतु आज भी ये अपनी रचनाओं और कविताओं के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित हैं। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आदर्श वाचन पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि किसी भी कविता या कथा का आदर्श वाचन करने से पूर्व उनके रचनाकार, उनके कवि का परिचय जरूर आपको लेना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि कवि अपने रचना के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। अब आप किताबें खोल सकते हैं। जल्दी से किताबें खोलिए और पाठ संख्या 11 पर आइए। बिल्कुल सही, आपने खोली किताबें, वेरी गुड। बच्चों, आपकी किताब में पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। आपने ध्यान से देखा अपने पुस्तक को, किताब को देखा आपने ध्यान से। किताब के नीचे आपको 2 लाइन लिखी हुई दिख रही है। यह आपको बताता है कि आखिर कवि ने इस रचना के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि उन असंख्य शहीदों का गुणगान किया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप देर से आए हैं, आप फिर से सुनिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन असंख्य शहीदों का गुणगान किया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। इस प्रसंग से आपको ये पता चला कि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। अब इसका आदर्श वाचन भी करते हैं, हम भी करेंगे। आप भी हमारे साथ अनुसरण करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। तो हम शुरू करें, आप भी हमारे साथ बोलिए। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो आगरित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पी कर जिनकी लाल सिखाएं, उगर रही लू लपट सिखाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती अभी तक रही डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कठिन शब्द, क्यों हमने ये कठिन शब्द आपके सामने रखा है? अभी तो हमने आपसे कहा था कि हम आपको भावार्थ बताएंगे। कविता का आदर्श वाचन करने के बाद हमने गीत द्वारा आपको समझाया, उसके बाद हमने आपको बताया कि हम आपको भावार्थ बताएंगे। लेकिन हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं? काठिन्य निवारण। ऐसा क्यों किया हमने? इसकी भी एक विचार है। बच्चों, किसी भी कहानी या सार या कविता को समझने के लिए तो उसके अंदर कुछ कठिन शब्द आते हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थों को अगर हम पहले से समझ लेंगे तो हम कविता के सार को समझ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कठिन निवारण में कठिन शब्द और उनके शब्दों के अर्थ से परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जय बोल, विजय का गान करना, जला अस्थियां हड्डियां जलाकर, छिटकाई फैलाना, चिंगारी नई चेतना रूपी आग।
चिंगारी आप जानते हैं ना, जो आग जब जलती है छोटी छोटी सी लाल लाल सी होती, तो आग ही होती है। पुण्य वेदी पवित्र आहुति, पुण्य माने पवित्र, वेदी माने आहुति। मोल मूल्य, अगणित असंख्य जिसको गिना ना जा सके। लघुदीप छोटे दीप। जब अभी हम आपको पंक्तियाँ सुनाएंगे, पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका भावार्थ बताएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि यह कविता हमसे क्या कहना चाहती है, या कवि अपने रचना के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहली पंक्ति है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इसके भावार्थ को आपको लिखना है। सभी ने निकाल लिया? बहुत अच्छे। अब आप लिखना शुरू कीजिए। हम आपको बताते हैं इसे किस प्रकार से हमें भावार्थ लिखना चाहिए। भावार्थ भी लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर उसके बाद भावार्थ। संदर्भ, किस कविता ने, किस रचनाकार ने कविता को लिखा है, किस पाठ से लिया गया है, ये हमारे संदर्भ में आता है। प्रसंग, कवि हमसे क्या कहना चाहता है, यह प्रसंग आता है। उसके बाद हम उसे अपने भावों में, अपने शब्दों के अनुसार उसका भावार्थ लिखते हैं। तो चलिए बच्चों अब आप लिखना शुरू कीजिए। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी भाग 7 के कलम आज उनकी जय बोल नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये हमारा संदर्भ है। ये कविता और पाठ का परिचय। अब आता है प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन शहीदों का गुणगान किया है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। आखिर कवि हमें अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाहता है, ये हम प्रसंग के माध्यम से बताएंगे। अब आता है भावार्थ। लिखना शुरू कीजिए। कवि कहते हैं कि हे कलम, आज तुम उन वीर शहीदों के विजय का गान करो जिन्होंने अपनी अस्थियां जलाकर अर्थात अपना सब कुछ बलिदान करके लोगों में क्रांति की भावना को जागृत किया और नई चेतना फैलाई, तथा जिन्होंने बिना किसी मूल्य के अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हे कलम, आज तुम उन्हीं असंख्य शहीदों का गुणगान करो, उनकी प्रशंसा के गीत